हाँ ठीक, चल लिखिए। प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत में जो बालक 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होगी प्रतिभाशाली कहेंगे। अर्थात कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं, मानसिक दक्षता से भिन्न बालक प्रतिभाशाली पढ़ाने का मकसद क्या है? जबकि आपने कहा था कि दिव्यांग बच्चों या ऐसे बालक जो किसी प्रकार से हीन हो या क्षतिग्रस्त हो, ऐसे बालक को पढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बताया था ना कि असामान्य या इसी को एक और नाम दिया गया था, जानते हैं क्या? इस दोनों दशा में अगर वो बहुत अत्यधिक जानता हो तब भी और बहुत कम जानता हो तब भी, अर्थात आपकी सामान्य बच्चों से बहुत अधिक प्रतिभाशाली अर्थात गॉड गिफ्टेड बॉय होगा तब भी उसे हम रखेंगे समावेशी कक्षा में, उससे बहुत निम्न होगा अर्थात मंद से भी डाउन होगा तब भी उसे हम रखेंगे, अर्थात वह सामान्य से क्या कहलाएगा? असामान्य हो। और असामान्य को एक शब्द में क्या कहते हैं? और सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों अर्थात असामान्य बच्चों को एक साथ कक्षा कक्ष में बैठा के शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी कहलाता है। उसी तरीके से बात करेंगे कि प्रतिभाशाली बालक इसमें आएगा। प्रतिभाशाली बालक कितने % पाए जाते हैं? 2%। अर्थात अगर इस कक्षा कक्ष में 100 बच्चे हैं तो 2 ऐसे बच्चे होंगे जो क्या रहेंगे? प्रतिभाशाली रहेंगे। अर्थात 100 में से 98% और 98 जो बच्चे होंगे वो क्या रहेंगे? सामान्य। सामान्य में से कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो क्या होंगे? अधिगम अक्षम बालक होंगे। बात समझ गई ना? यह बालक भी पढ़ेंगे। इस बालक के संबंधित एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, जैसे आपका नाम सुनो, डिस्लेक्सिया का नाम सुने हैं ना? अर्थात ऐसे ही आपको पठन विकार, लेखन विकार, गणित विकार एवं मौखिक विकार, अलग अलग विकार के आधार पे अलग अलग नाम रखे गए हैं, उसके आधार पर वहाँ पे मिलता है। ठीक है ना? वैसे ही प्रतिभाशाली बालक किसे कहेंगे? देखिए टर्मन ने कहा हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140। अर्थात 140 से 140 से ऊपर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अब कहेंगे, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं IQ का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यह इसका फार्मूला होता है किसका? बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि का। अब बात करेंगे, अगर आपको IQ पता हो, CA पता हो, CA, तो आप MA निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? एग्जाम में अक्सर यही सवाल बनता है, इसलिए ऐसे देता है सवाल। थोड़ा पक्षांतर जब करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी अगर हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत। अगर डायरेक्ट नहीं देता है सवाल कि किसी बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो फिर बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ऐसा सवाल नहीं बनता है। ऐसा बनेगा तो आप नॉर्मली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अक्सर देता है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 80 है, ठीक, और वह बच्चा मान लीजिए 18 साल का है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी निकालिए, इसको हल करने के लिए ऐसे देता है वहाँ पे। तो अगर ऐसा देता है तो मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे आप? 1, इसको कट कर सकते हैं ना, यहीं पे हल्का कर लीजिए। 2 नवा कितना हो जाएगा? 18, 2 5 10 हो गया। यहाँ पे 50 बटा 9 होगा कि नहीं? होगा ना? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ 50, ये उधर है तो इधर चला आएगा, या इधर है तो किधर चला जाएगा? कहाँ? हाँ, ये भी होता है कि अगर बराबर के ऊपर और नीचे वाली संख्या है तो ऊपर ऊपर इसको क्या कर सकते हैं आप? काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे। जब कर लेंगे और 8 का 9 में क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कितना? 72। अब 5 से क्या कर दीजिए? भाग, यही ना होगा। जब इसको करेंगे तो 5 से करने, कितना बचा? 2, 5 चौक को 20, 5 चौक को। अर्थात अगर राउंड अप में बात करेंगे तो दशमलव में नहीं लिया जाता है। अगर यह 0.5 होता है तो इसको कितना मान लेते? 15, 14.5 नहीं। किसी की मानसिक आयु हमेशा कांस्टेंट या मानेंगे तो राउंड अप बताएं तो है, दशमलव के बाद राउंड का मतलब समझते हैं ना? 1 से लेके 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू होगी दशमलव के बाद तो कोई ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5 से लेके 9 के बीच में रहा तो उसे 1 मानकर अगले में क्या कर देते हैं? अर्थात यह समान यहाँ पर क्या लेंगे हम कि उसकी मानसिक आयु कितनी है? 14 है। ठीक, तो ऐसे आप हल कर लेंगे सवालों को। वैसे ही ये सवाल देता है एग्जाम में। एक सवाल जैसे कई बार एग्जाम में सवाल क्या किया गया है, पूछा गया 2014, 2016 दोनों में, आप टेट की परीक्षाओं में देखेंगे तो ये पूछा गया है सवाल।
आज 2017 के प्राइमरी और जूनियर टेट में बुद्धि लब्धि का फार्मूला ही पूछा हुआ है। दोनों बार प्राइमरी में भी और जूनियर में भी बस पूछा है कि बुद्धि लब्धि का क्या होगा, सूत्र क्या होगा। ठीक है ना। तो सोच लीजिए कि 2017 में पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 21 में, तो वही सवाल फिर उसमें क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक, लिखा जाए कुछ। पहले डाल लीजिए प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। किसे कहेंगे, कोई बताएगा परिभाषा है? हाँ, वो तो हो गया बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग। परिभाषा करना मतलब देना होगा, परिभाषित करना होगा, तो क्या परिभाषा देंगे? उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल है, बताया भी पिछली क्लासों में हमने। इस बच्चों में सोचने, समझने, तर्क करने एवं किसी भी समस्या का समाधान करने में क्या हो, सक्षम हो, वो बच्चा क्या कहलाता है? देखते होंगे जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो बच्चे आपको सवाल पे सवाल करते हैं, अगर आप कोई बात पूछेंगे तुरंत उसका क्या कर देते हैं, जवाब देते हैं। ये बच्चे क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली। लिख लीजिएगा। जिन बालकों को, सॉरी इन लिखिएगा, इन मतलब कौन? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में प्रतिभाशाली बालकों में सोचने समझने, सोचने समझने, तर्क करने, सोचने समझने, तर्क करने एवं निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सोचने समझने, तर्क करने एवं निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। एक परिभाषा लिखिएगा स्किनर व हैरीमैन के अनुसार। स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार लिखिए प्रतिभावान, प्रतिभावान शब्द का प्रयोग, प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है। प्रतिभावान शब्द का प्रयोग, प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लीजिएगा। ठीक, यह बात जिसने कहा हुआ है स्किनर व हैरीमैन, ये कहते हैं कि बस टोटल 1% ही ऐसे बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर होती है। ठीक है ना। जैसे सामान्यतः आगे आपको पढ़ेंगे शैक्षिक दक्षता से भिन्न बालक वाले बच्चों में, उसमें शैक्षिक लब्धि बताई जाएगी। उसमें यह बताया जाता है कि अगर मान लीजिए आपको 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से आपको 50 नंबर मिले, तो उसके आधार पे एजुकेशनल एज और वास्तविक एज गुणे 100 होता है वो। तो वहाँ पर आपको 50 बटा मान लीजिए एजुकेशनल, अरे आपकी वास्तविक आयु है मान लीजिए 25, अब गुणे यहाँ पर क्या कर दिए 100, 25 दूना कितना हो गया? ये कितना आ गया? तो आपको लिखवाए होंगे 155 से ऊपर 200 आएगा ना।
155 से जो इसका ऊपर होता है यह माना जाता है कि वह सामान्य सुखी शैक्षिक उपलब्धि है। सामान्य का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि अब मतलब कि जैसे हम लोग इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे कहा जाता है 50% रिजल्ट आ जाता है, ये अभी उसके आधार पे मानक होता है। इस मानक के आधार पर हमने 100 में 50 बता दिया, जब मान लीजिए कट ऑफ बनाया ही गया है कि 60 पर पासिंग है, तब वहाँ पर उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। शैक्षिक उपलब्धि उसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए कि मिनिमम कम से कम कितना लाना पड़ेगा, तो अब 60 से ऊपर ही ना कोई बच्चा लेके आएगा, उससे कम लाता है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि नहीं निकाली जाएगी। इसलिए कि उस सवालों के प्रकृति के आधार पर उस प्रकार के नंबर पाने वाले बच्चों को क्या मान लिया जाता है, फेल। ठीक है ना, इसके आधार पर शैक्षिक उपलब्धि उसी की निकालेंगे जो उस क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे हम लोगों का एग्जाम होता था 100 नंबर का, तो कितना नंबर पासिंग होता था, 33 होता था ना। अब 33 नंबर पासिंग आप पाया कितना लड़का, तो मान लिया जाता है कि वो बच्चा कैसा है, सामान्य है, अच्छा जानता है। बात समझिए ना। वही देखते होंगे जब आपको 75 से ऊपर नंबर कोई बच्चा लेके आता है, उस नंबर के आगे डी लिखा होता है मार्कशीट में आपके। डी मतलब समझते हैं, डिक्टेंशन मार्क। डिक्टेंशन का मतलब कि आप बहुत अधिक क्या हैं, बुद्धिमान हैं, उस सब विषय में आप क्या हैं, अच्छा किए हुए हैं, इसलिए डिक्टेंशन दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया कि कुछ 1% बालकों में ही पाया जाता है। आजकल मार्कशीट अगर देखा जाएगा तो 80% बच्चे डिक्टेंशन वाले मिलेंगे। आजकल का मार्कशीट की बात कर रहे हैं, ठीक। उस अब हॉनर ख़त्म हो गया है, पहले हॉनर दिया जाता था। देखिए किसी के मार्कशीट पर HOUNRS लिखा होता है कि आप 2nd डिवीज़न तो पास हैं, लेकिन सम्मान के साथ। मार्कशीट में भी सम्मान दिया जाता था। आजकल का कुल सम्मान है 500 में 450 भी तब वो सम्मान है बा, ठीक। तो वही है, लिख लीजिए। पहचान लिखेंगे, लाइट है, कोई बैठा है ऑफिस में, देखिए तो ऑफिस में कोई। सोनू जी गैस चालू करिए, बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है, तर हो गए हैं। सही देखिए, एक ठुक्का है पंडित जी, हाँ सही कह रहे हैं, आज 19 है ना, 20 को हमको पता है। कहना बाबू 20 के बरखा ना हुई तो हम ज्योतिष शास्त्र छोड़ दी पढ़ल। हम कहने हे भगवान तू ओके दे, ठीक। तो आज शाम तक या तो कल वर्षा होगा, ठीक है, परेशान ना होइए आप लोग, ठीक। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। पूछे नहीं थे, मैंने कहनी इतना बारिश हो रही है, अरे कुछ अपनी विद्या उद्या का प्रयोग करके बताइए। तो बताया कि बाबू बुधवार से झमाझम बारिश होगा, ठीक। मत चालू करिएगा, जाने दीजिए, ठीक। हाँ बताएं। नहीं, अपने के बारे में नहीं पूछते हैं, टेंशन हो जाएगा। मान लीजिए बता देंगे बस 15 दिन में होने वाला है, अब हर तरफ टेंशन रहेगा, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा। बात समझिए ना, ऐसा नहीं पूछते हैं मुझे। शांत रहिए। कोई अपनी आत्महत्या के बारे में पूछना चाहेगा, नहीं पूछना चाहता है। चलिए आगे देखिए, लिखिए दिस इज पहचान। पहचान लिखिए, है हमारे कैटेगरी में तो यही कहा जाता है। जानबूझकर आप चाहते हैं सुसाइड करना, करबे करेंगे, मजबूरी है। हम अपने लिए कर, पापा मम्मी के लिए कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, तो चल जाता तू वहीं करिए, उनके लिए क्यों कर रहे हैं, अपने लिए करिए। तो हम ना, ठीक है भैया, उन पापा मम्मी जाके सेवा करिए, कुल तो चल गए से बहनिया हमारे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब होगा संयोग बनेगा ना, तो अपने आप हम ना चाप तब घर वाला इसको ले। चल देखिए, पहले लिखिएगा निरीक्षण विधि, पहचान लिखिएगा निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि अगर लिखिएगा मनोवैज्ञानिक विधि,
वही लिखना है जो लिखवा रहे हैं। निरीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि एवं अंतिम में लिख लीजिएगा शैक्षिक परिणामों द्वारा, शैक्षिक परिणामों द्वारा, शैक्षिक परिणामों द्वारा। एक विधि इसमें निकल जाएगी, कौन सी? चिकित्सकी। अब मानसिक वाला होगा, कहेंगे सर प्रतिभाशाली बालक डॉक्टर के पास लेके जब नहीं बताना है, बच्चे से आप सवाल करेंगे। साक्षात्कार भी देख रहे हैं ना, जब बच्चे सवाल करेंगे और बच्चा प्रखरता से, ठीक है, अपनी प्रतिस्पर्धा का प्रयोग करके सवालों का जवाब बता दे, समझ जाइए क्या है वो, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है ना। अगला मनोवैज्ञानिक अर्थात परीक्षण विधि। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसका परीक्षण में भी क्या होगा? स्पष्टता होगी। परीक्षण भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। कोई भी कार्य को लिखेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा तो बहुत क्या बनाएगा? स्पष्ट एवं सुंदर बनाएगा। अगला बता दें शैक्षिक परिणाम। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसका शैक्षिक परिणाम क्या आएगा? बेहतर आएगा। और बेहतर आएगा तो उससे आकलन कर सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट में नंबर के आधार पे पता लगता है, बताया जाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में क्या है? तेज है। वो अलग बात है कि मान लीजिए अगल बगल 10 नंबर का क्या कर लिया है? देख लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर नजर आता है कि उसकी प्रतिभाशालिता न उसमें क्या हो जाती है? नजर आती है। ठीक है ना। अगर एक लिखा शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा लिखें, बोले, लिखिए। विशेष शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षा। अगला विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था। अगला लिखिएगा पुस्तकालयों की व्यवस्था, पुस्तकालयों की व्यवस्था, पुस्तकालयों की व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखिएगा घर के लिए विशेष कार्य, घर के लिए विशेष कार्य, घर के लिए विशेष कार्य। और अगला और अंतिम पॉइंट लिखिएगा तीव्र प्रोन्नति वाले क्रियाकलाप, तीव्र प्रोन्नति वाले क्रियाकलाप, तीव्र प्रोन्नति वाले क्रियाकलाप। तीव्र प्रोन्नति वाले क्रियाकलाप। ठीक है। देखिए पहला क्या पॉइंट लिखा आपने? विशेष विद्यालय में, या सॉरी विशेष विद्यालय जरूरत नहीं है, सामान्य विद्यालय ही होगा। लेकिन विशेष शिक्षक द्वारा क्या होगा? विशेष शिक्षा। अर्थात कक्षा कक्ष में अगर कोई बच्चा आपको मिल जाए प्रतिभाशाली तो उसका ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्टैंडर्ड शब्दों, स्टैंडर्ड वाचन, स्टैंडर्ड सब सवालों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं 4-5 बच्चे प्रतिभाशाली हैं तो आप सिर्फ उन्हीं का ध्यान दें, निम्न बच्चों का ध्यान न दें, या निम्न बच्चों को ध्यान दें उनको ध्यान न दें। अगर ज़रूरत पड़े तो उन बच्चों को क्या करिए? अलग 1 घंटा, आधे घंटे विशेष शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप शिक्षा दिया जाना चाहिए। अब ऐसा करने का मकसद ये है कि जो अगली कंडीशन कुछ जगहों पर लिखा होता है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से कक्षा कक्ष बनाना चाहिए कि नहीं, तो कुछ जगहों पर लिखा होता है बनाने से, कुछ जगहों पर नहीं बनाना चाहिए। अगर बना देंगे अलग तो जो बच्चे मंद हैं वो मंद ही रह जाएंगे, जो बच्चे तेज हैं वो तेज हो जाएंगे। अगर उनको हम मिला देंगे तो उसको देखकर सभी बच्चे क्या होंगे?
सीखेंगे, पढ़ेंगे कि अगर वह अच्छा जान सकता है तो हम भी अच्छा क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है ना। तो इससे बच्चे के अंदर प्रतिभाशालीता क्या होगी, बढ़ेगी। शिक्षक अगर योग्य नहीं होगा तो उस बच्चों को सवालों का जवाब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अर्थात विशेष शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षा दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या लिखा हमने, विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था। जो बच्चे मेधावी होते हैं, एक तो छात्रवृत्ति सरकार देती है ऑलरेडी, और एक छात्रवृत्ति जो होती है, जो मेधावी होते हैं अगर किसी दूर अलग शहरों में या स्टैंडर्ड विद्यालयों में या विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मेधावी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। जो आपके ज़िला पर समाज कल्याण अधिकारी ऑफिस में जाएंगे, फॉर्म मिलेगा, आप भर के वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको अलग से विशेष छात्रवृत्ति दिया जाएगा सरकार के द्वारा। कंडीशन होगी कि आपके माता पिता या घर में किसी भी सदस्य की इनकम जो है वह सालाना 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। बात समझ ना। तो नॉर्मल अगर कोई सरकारी नौकरी करता है, छोटा वो भी पुलिस में ही अगर कोई हो, तब भी उसका 1.5 लाख से ऊपर चला ही जाता है तो नहीं मिलता है। जिसका 1.5 लाख से कम होता है अगर इनकम, जैसे मजदूरी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, वो बच्चा अगर मेधावी है तो वो बच्चे को हम जाके छात्रवृत्ति मिल सकती है। ठीक है ना, ऐसा प्राविधान दिया गया है। अगर बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो उस विद्यालय में ही बोलेंगे तो विद्यालय वाले खुद बीआरसी एनपीआर से संपर्क करके आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आप प्राइवेट में पढ़ता है तो आप डायरेक्ट समाज कल्याण अधिकारी पे जाके फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो आपको आगे के पढ़ने के लिए सरकार फंड देगी, और वो फंड देगी छात्रवृत्ति, और एक होता है क्या बोलते हैं, एक लोन भी मिलता है। जैसे हमारे जिसका 1.5 लाख से ऊपर इनकम है, हाँ, वो भी मान लीजिए कम नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। ठीक है ना। उस पर लेने पर आपका जो ब्याज होता है वो 0% होता है। मतलब ब्याज जो होगा वो क्या, कंडीशन होगी, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप HDFC और एक्सिस बैंक से लेते हैं तो आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर ग्रामीण बैंक एवं नेशनलाइज जैसे नेशनल पंजाब से लेते हैं तो आपको मिनिमम मतलब 0% कंडीशन उसमें होती है। 0% कब लेंगे, जब बच्चा रेगुलर क्या होता जाएगा, पास होता जाएगा, मेधावी ही होता चला जाएगा। हर जैसे जिन लोगों को वो वेतन रिटायर होने पर क्या मिलता है, पेंशन, तो हर साल उनको देना पड़ता है कि दिस इज हम जी रहे हैं, हाँ, जीवित प्रमाण पत्र। ठीक है ना। अगर वो नहीं दें तो उनका क्या होगा, रुक जाएगा। तो वैसे ही बच्चे को हर साल दिखाना पड़ता है अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसा लेके एकदम 0 नंबर पा रहा है, तो तुरंत जैसे ही वो बच्चा कमज़ोर होगा तुरंत उस पर क्या लग जाएगा, ब्याज लगा दिया जाएगा। अगर बच्चा नहीं अच्छा है तो ब्याज नहीं लगता है। बाद में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर पेमेंट, ये नहीं कि पैसा माफ़ हो जाएगा, वो पैसा फिर तुरंत आपको क्या मतलब मूल देना पड़ेगा। मूल समझ रहे हैं ना, 4 लाख का लोन लिया तो फिर 4 लाख ही देना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई में कमी आ गई तो फिर उसमें कुछ ब्याज लग जाएगा और ब्याज सही देना पड़ता है। इसका वही है, आज भी पढ़ाई के लिए सरकार देती है, लेकिन मेधावी होंगे तब तो। आजकल तो सबसे पहला स्कूल चयन कर रहे हैं, कहाँ नकल हुई, सच्चाई बात, जौने विद्यालय में नकल होगा वही विद्यालय में एडमिशन होगा। ठीक, हाँ, जो भी है एक तरीके से वही कारण हम लोगों का भी है। पापा सिद्धांतवादी, हमारे लेकर सरकारी में पढ़ेंगे, सब सरकारी में पढ़ के कम आ गया, वही के अगल बगल वाला प्राइवेट में पढ़ के ज़्यादा आ गया है। ठीक, लेकिन जबकि दोनों की मान्यता वही है, सेम है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं, मतलब कि वो प्राइवेट वालों का ही रहता कि प्राइवेट वालों का 10 नंबर कट जाएगा तब ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये कहाँ से बात आ गई, हम तो लड़की लेकिन बतिया ना करें, देख जान बुझ के चाहेला सही कुल कि बोले, कहे ना बोलत हम तो ऐसा कुछ कही ना लड़की लेकिन बात। चलो आपका दिन सुनी लीजिए, लेकिन तब वो राजा रोजे रहता है कि नहीं, जबरदस्ती का बना दिया गया है पूरा। बहुत यही राजा नहुस की नगरी हम लोग धरती बिलोंग करते हैं। कहाँ अरे में राजा कौन काम आ गए, बहुत काम है। हाँ है लेटा गई, हम कोई कौन बढ़िया बात कर रही है
एक लोगों को नियुक्ति कर दे रहे हैं, बस एग्जॉस्ट बंद करेंगे चालू करेंगे। अजीत जी देखिए, चलिए नहीं समझ रहे हैं आप लोग बेटे, हम यहाँ पर पूरा हम भीग गए हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि भाई बताओ पूरे क्लास में यही लड़की हमारा दर्द समझ रही है और कोई नहीं। सर पंखा लगवा लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, आपको बहुत जल्द अच्छा घर मिले। देखिए यहाँ पे क्या है, पुस्तकालयों की व्यवस्था, ठीक है ना, हर जगह अगर ढूंढने लगे हम लोग, हर जगह अगर हम लोग ढूंढने लगे, पंखा तो पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बतिया जब कहते हैं तो कहते हैं तो लेकिन आप तो पैसा कमा रहे हैं इसीलिए पैसा, गर्मी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पैसा ले और ना तो क्या फ्री नहीं, फिर भी अगर इतना गर्मी में हमारा भी कुछ हो जाए हम तब क्या करेंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेना ना, बात हमारे सिंगल है तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे कहाँ पता कितना जानी यहीं पर हैं। चलिए आगे देखिए, पुस्तकालयों की व्यवस्था, आप उल्टा समझ रहे हैं, अरे मतलब घर परिवार, पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी सब की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, पुस्तकालयों की व्यवस्था ध्यान दीजिए, अभी देखेंगे समावेशी कक्षा के अंतर्गत में पुस्तकालयों की व्यवस्था लागू की गई थी, विद्यालय में लाइब्रेरी बनवाया गया, लेकिन लाइब्रेरी बनवाया गया उसके लिए रैक के कहा था प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन रैक कोई खरीदा नहीं, सब क्या कर दिए, सब एगो एजो खुंटी गाड़ के एगो खुंटी गाड़ के एगो रस्सी लगा दिए सब टीचर लोग, आ किताबिया को यही तरह मोड़ मोड़ के ओई में टांग दिए, आप फोटो खींच के BRC ग्रुप पर भेजा गया कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी क्या है उपलब्ध है, ठीक। गर्मी में ठीक, बरसात में जब दीवार पे नमी पड़ी तो किताब मुड़ कर क्या हो गई, सब फैल गई, खराब हो गई, सब फिर उठा के फिर अलमारी में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। जबकि लाइब्रेरी वर्तमान में हर विद्यालय में उपलब्ध हो चुका है। कंडीशन क्या है, आपको जब NCF 2005 पढ़ेंगे, 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात बच्चे जो हैं बस्ता इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि अब विद्यालय में ही क्या करेंगे, किताब उपलब्ध कराएंगे, किताब बच्चा जाएगा और विद्यालय में से पढ़ेगा, फिर विद्यालय में जमा कर देगा, बस कॉपी लेके जाएगा, यह बात प्राविधान किया गया है। जबकि कुछ बात यह प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, जबकि कॉन्वेंट विद्यालय में भी लागू नहीं है। कॉन्वेंट वाले के बच्चे को अभी एक ही में पढ़ रहा है, अभी वो हमारा 7 किलो का झोला होकर 6 किलो का, ठीक, तो लड़का कहाँ से लेके जा पाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू की हैं, अर्थात पुस्तकालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखेंगे जब आप थोड़ा सा अपर लेवल में जाएं, कहीं विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय बना होता है, वहाँ पे बच्चे जाके बैठ के पढ़ते हैं, किताब होगी वहाँ से इशू करा के, मैगजीन तुरंत इशू करा के, या तो वहाँ पर समाचार पत्र रोज का रोज क्या होता है, रखा होता है, और बच्चे जाते हैं, अगर खाली घंटी है तो उस घंटी में सदुपयोग के आधार पर आके क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन वहाँ आज घंटी खाली फील्ड में बैठ के देखेंगे, ठीक। चलिए देखिए आगे, घर के लिए विशेष कार्य, जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे उन बच्चों को घर के लिए क्या देंगे, अर्थात गृह कार्य क्या करेंगे, बढ़ा के देंगे, बढ़ा के अर्थात ऐसा देंगे कि बच्चा उस कार्य में क्या रहे, लगा रहे। अगर मान लीजिए प्रतिभाशाली या उसे दे दिए A से लेके Z तक लिख के लेके आना, तुरंत क्लास में बैठ कर लिख के दे, हमारा हो गया, आज ही चेक कर लीजिए, ऐसा देंगे कि बच्चा वो ध्यानपूर्वक क्या करे, उसमें ध्यान लगाए रहे, पढ़े। अगला क्या है, तीव्र प्रोन्नति वाला क्रियाकलाप, अर्थात ऐसे एक्टिविटी कराना चाहिए। आज वर्तमान में मुझे लगता है 60 से 70%, मतलब 60 से 70% विद्यालयों में एक्टिविटी के द्वारा क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, चाहे वह कॉन्वेंट विद्यालय है चाहे प्राथमिक विद्यालय में। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप, जिससे बच्चा उसके साथ साथ क्या करेगा, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी के साथ जब पढ़ेगा तो उसे वो बात भूलेगी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को तीव्र प्रोन्नति वाले क्रियाकलाप कराया जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे सारी जगह तो है यहाँ पे
ठीक, चलिए ये था आपका। अब ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग से TLM का प्रयोग नहीं करेंगे। TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इसके लिए कोई ऐसा TLM नहीं है, बस वही है पुस्तकालय, अर्थात किताबों का संग्रह उसके पास अवेलेबल कराएंगे। ऐसी सुविधाओं आप उपलब्ध करा के बच्चों को सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षा दिया जा सकता है। एक लिखिएगा नोट, नोट लिखिएगा 50 रुपये का है, लिखिए नोट। ठीक, लिखिएगा प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ या बच्चों जो भी है के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा दिया जाना चाहिए, शिक्षा दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ठीक, अर्थात इनके लिए अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेंगे, उन्हीं बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाने का अर्थ यह है कि बाकी बच्चे भी प्रतिभाशालिता का गुण उसके अंदर क्या होगा, आ जाएगा। हाँ बताइए, क्या लिख रही हैं? लिखिए, देखिए ये सब कॉपी आप लिखते हैं, आप लोग घर वाले पढ़ते हैं, सब कहते हैं सब ये पढ़ जालू। ठीक, लिखिएगा मंद बुद्धि बालक, लिखिए है 50 रुपये का नोट वाला पॉइंट बाई रविकांत सर। देखिए मंद बुद्धि बालक, दूसरा लिखिएगा मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक। ठीक, लिखिए सब अपन अपन दुख सुना, हम समझना बहुत केकर सुनी। ठीक, समावेशी शिक्षा जो है इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इसको जल्दी से हटाइए। ठीक है, टॉपिक थोड़ा भले लेंदी है लेकिन सवाल आते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता है। ठीक, और अगली कंडीशन है कि ये सवाल जो है पूछे गए तब लिखवाए, नहीं तो हम देख रहे हैं नोट्स, देखें नोट्स दीजिएगा, नोट्स में मात्र 4 लाइन में समावेशी शिक्षा क्या है, खत्म। कहाँ लिखे, कहाँ बतिया रही हैं, कुछ नहीं है। एगो होता है झूठा का पेड़। ठीक, इतना में ही समस्या क्या है, खत्म, एक पेज में पूरा खत्म हो गया है। अर्थात जैसे आपको बता दिए ना, प्रतिभाशाली मंद अधिगम हो गया ना, इसमें से बस अधिगम अक्षम को लिखे हैं, अधिगम अक्षम। लेकिन यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पे एक सवाल है, मतलब अगर 10 नंबर आपका आ रहा है तो 1 नंबर यहाँ पे फिक्स है कि 100% 1 नंबर यहाँ से क्या होगा, आएगा। वो चीज़ लिखवा लिख दिए हैं, फिर समझ दचता ये वाला खत्म होगा तो जल्दी खत्म होगा। ठीक है ना, उसमें वो नहीं है। तो कहने का मतलब थोड़ा डिटेल में लिखवाने का मतलब कि जब इसको आप पढ़े रहेंगे तभी आगे TLM आपके एग्जाम में लिखा है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि समावेशित बच्चों के लिए उचित TLM का प्रयोग। तो जब ऐसा लिखा है तो हमको पूरा का पूरा TLM लिखवाना पड़ेगा, एक छोड़ेंगे। अभी तो कितना अभी इसके बाद से सोचिए कि जो आप BTC के 2nd और 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं वर्तमान भारतीय समाज एवं शिक्षा, एक 6 महीने का पढ़ाना है, वो है सिलेबस। आपको मात्र 4 लेक्चर 6 लेक्चर 10 लेक्चर में हमको क्या करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ शॉर्ट करेंगे ना। वैसे समावेशी शिक्षा अभी इतना में ही नहीं है, एक बुक आती समावेशी शिक्षा की, फिर भी कुछ छांट के लिखवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कहिए तो लेक्चर बस दे दे, हमको दिक्कत नहीं है, माने बस कह रहे हैं। दिस इज लिखिए मंद बुद्धि बालक, लिखिए मंद बालक नहीं लिखना है, मंद बुद्धि बालक। कुछ लोग हमको ध्यान में रख के लिख देते हैं लोग। ठीक, लिखिए, लिखला जिनके सोचने समझने
तर्क करने एवं निर्णय लेने की, जिनके सोचने समझने, तर्क करने एवं निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, क्षमता बहुत कम होती है। बस यही छोड़ दीजिए, या तो लिख सकते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक, मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक, अब लिख लीजिएगा वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, मंद बुद्धि बालक का वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण दो तरीके से करना है। एक करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पर, और एक लिख लीजिएगा शैक्षिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पे, अगर लिखेंगे शैक्षिक आधार पे। मनोवैज्ञानिक आधार पे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा साधारण मंदता। साधारण मंदता जिसकी बुद्धि लब्धि होगी 50 से कितना, 70। दूसरा लिखिएगा मध्य, लिखिएगा मध्यवर्गीय मंदता, कितना होगा, 30 से 50। तीसरा होगा आपका गंभीर मंदता, यह हो जाएगा आपका 20 से 35। 35 कर लीजिएगा, तब 20 से 35 मंदता होगा, मंद। और चौथा होगा एकदम अति गंभीर। अति गंभीर मंदता वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, मूर्ख कहेंगे। और मूर्ख वाले जड़ बुद्धि या महामूर्ख कह सकते हैं, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 20 से कम। यह मनोवैज्ञानिक आधार पे है। शैक्षिक आधार में लिखिएगा पहला शिक्षित किए जाने वाले बालक। दूसरा लिखिएगा प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक, प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक। और तीसरा इसमें होगा प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक। ठीक, जो प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक होंगे उसकी बुद्धि लब्धि होगी 50 से 70, इसका होगा 20 से 50, इसका होगा 20 से कम। ठीक, जो बच्चे शिक्षित किए जाने वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य शिक्षा दे, सॉरी कहाँ लिखें, हाँ सामान्य शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, उससे हम सामान्य शिक्षा देते हैं। जो बच्चे प्रशिक्षित वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कौन शिक्षा देंगे, विशेष शिक्षा। इसको तो जब कोई शिक्षा ही नहीं देना तो बत्तियाँ खत्म करिए। ठीक, देंगे उसको हम चाहें तो अलग से, जो प्रशिक्षित नहीं किए जा सकते हैं उसको हम देंगे, लिख सकते हैं सहायता, या उसे कोई ना कोई क्या करेंगे हम, सुरक्षा उपलब्ध करा के प्रशिक्षित किया जा सकता है। लेकिन वह बच्चों को हम बस सहायता देंगे कि तुम पढ़ लो, कर लो। ठीक, हाँ तो कैसे चालू करवा, 3 बार तो हो गया है। लाइट कट रही है, आ रही है। चलिए आगे देखिए,
हो गया। मंद बुद्धि बालक का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, एक मनोवैज्ञानिक, दूसरा क्या होता है शैक्षिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार में पहला क्या होता है साधारण मंदता, अर्थात 50-70 वाला अगर बच्चा होगा तो अर्थात मानेंगे वह साधारण है। साधारण मंदता का मतलब कि सामान्य बालक नहीं हो, अर्थात यह बालक 50-70 वाले में उसके अंदर धीरे धीरे क्या है मंदता आ गई है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उससे बच्चे को हम एक विधि बताए, 2 विधि बताए, 3 विधि बताए और उसके बावजूद भी कहता सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया हमको, समझिएगा वह क्या कहलाएगा। एक होता मध्यवर्गीय, कितना समझा लेंगे तब वो कहेगा ठीक है सर समझ लिए हैं, घर पे जाके फिर समझेंगे एक बार, मतलब वो उसको कॉन्फिडेंस अंदर नहीं है। सामान्य बच्चे का कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा घट जाएगा। 35 से 50 वाले में हाँ एकदम गंभीर, कितनों उसे पढ़ाएंगे लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा, तो वह क्या हो जाएगा गंभीर वाले। 20 से 35 वाले में बहुत व्यवस्था करेंगे, बहुत सुधार करेंगे, बहुत ज़्यादा उससे एक्टिविटी कराएंगे, हर परिवेश उसको पढ़ाने लिखाने वाला देंगे, तब जाके वह गंभीर वाले सुधारा जा सकता है। और जो एकदम अति गंभीर मतलब क्या है महामूर्ख है, गधा बेवकूफ़ पागल बानर है, उस बच्चे को आप कब्बो पढ़ा नहीं सकते हैं। और उस बच्चे को पढ़ाना होगा तो उसके लिए अलग से विशेष व्यवस्था और ऐसे लोगों के बीच में रखना होगा, इसके द्वारा बच्चा धीरे 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 क्या हो जाए सुधर जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता, ऐसे बच्चे को पहले जो रुचि के आधार पर क्या दिया जाता है, अब इसे पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे, अब उससे कहेंगे अच्छा तुम क्या चाहते हो, तू कहेगा हम खेलना, चलो खेलो, और खेल खेल में कुछ ऐसी बात बता दिया करेंगे जिससे बच्चा क्या करे और धीरे 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 क्या उसका हो सकता है विकास किया जा सकता है। यह कौन आधार बताता है। और एक होता है शैक्षिक आधार, जो हम लोग हैं शैक्षिक आधार पर एक होता है शिक्षित किए जाने वाले बालक, मतलब 50-70 वाले को हम कौन शिक्षा देंगे सामान्य शिक्षा, अर्थात कह सकते हैं कि इस क्लास में 50% बच्चे कौन हैं शिक्षित किए जाने वाले हैं, ठीक है। 50% कौन है प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक, अर्थात 20 से 50 इनको कौन शिक्षा दिया जाना चाहिए विशेष, अर्थात विशेष व्यवस्था करके विशेष सुविधा उपलब्ध करा के विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षा देंगे। एक ठो होते हैं न खेलब न खेले, हाँ वही वाला होते हैं प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक 20 से कम, अर्थात उसको क्या देना पड़ेगा अलग से। जैसे कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, वो लोग ऐसा कहता है तो मुझे आ गए जा, ठीक भाई सही बात है, क्या करेंगे बताइए। तो नहीं तो कल का पेपर में पढ़े क्या आप लोग, कल के पेपर में है कि लाइट की कट, ऐसे कहने पे लोग कोई अरे मतलब ज़मीन के अंदर से पानी नहीं निकाल मतलब छोड़ेंगे लोग, तो लाइट जब कम देंगे तो कोई चला नहीं पाएगा। आदेश आ गया है 2 दिन में आने वाला है, अगर बारिश नहीं हुई तो आदेश होगा कि जितने भी ट्यूबवेल हैं सब क्या हो जाएं बंद, मतलब वही बतिया कि जे कुछ ना क्या करेंगे पानी का चलाएंगे, वो तो जब नहीं होगा। गांव में लोग चला लेंगे चोरी चोरी रात में, लेकिन जिसका मान ली रोड पे ऐसे है गश्त करते रहेंगे, सब पकड़ लेंगे मार देंगे पेलांटी उसको उठा ले चले जाएंगे सब मोटर वो, ठीक है ना। ये होने अगर नहीं हुआ फिलहाल 20 तारीख को झमाझम बारिश होगी। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्या प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक में ऐसे बालक होंगे जिनको हम प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं और उनको विशेष व्यवस्था का उपलब्ध कराएं तो प्रबंध करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा पहचान है, छोड़ दें लिख लीजिए पहचान, लिखिए पहचान तो लिख लीजिए, खत्म हो जाए, ये 2 पॉइंट बस है पहचान और शिक्षा, 2 पॉइंट लिखना है, फरा पर लिखिए बढ़ा के 1 लाइन मास्टर लिखिए। पहचान लिखिएगा निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, दूसरा लिखेंगे 5 लिख लीजिए दिस इज चिकित्सकीय परीक्षण विधि। ऐसे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और कहेंगे एकदम हमारा लड़का गधा है, इसको क्या करें बेच देंगे, हम को ये बेच के दूसरा लड़का दीजिए वही देख लीजिए। ये तो पहले कहे से ना हम तोरे बाबू के ले आते हैं बेच दे, बेचे के, ठीक क्या बोली है, अच्छा तेज कर दीजिए,
कह रही है कि तेज कर दीजिए, माने वो लग रहा है कौन रेगुलेटर मिस हो गया है, तो डॉक्टर उसे तेज कर देगा, लड़का तेज हो जाएगा। चलिए ठीक है। चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, अगर लिखा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा एवं शैक्षिक परिणामों द्वारा। निरीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, चिकित्सकीय परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि एवं शैक्षिक परिणामों द्वारा, इन सब के द्वारा इस बच्चे की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर। निरीक्षण देख के भी पहचान जाएंगे, हमेशा गुमसुम रहेगा, बोले बोलेगा नहीं। दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक विधि का मतलब परीक्षण, जब उसे कोई कार्य देंगे तो उसका मन नहीं उसमें लगेगा। अगला है चिकित्सकीय परीक्षण, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर चेकअप करेगा, कहेगा इस बच्चे की बुद्धि जो देखते होंगे, ये बच्चे जो होंगे ना, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 8 साल का है। 8 साल वाला 10 साल वाला बच्चा 8 साल के बराबर सोच रखेगा तो कहेंगे वह क्या है, मध्य बुद्धि होगा। अगला होगा साक्षात्कार, जब उससे बातचीत करेंगे तब भी पता चल जाएगा। एवं शैक्षिक परिणाम, सिंपल है, टेस्ट लेंगे, जब आपका परीक्षा होगा उसमें कम अंक पाएगा तो कहेंगे आप अभी और पढ़िए, आपको पढ़ने की क्या है आवश्यकता है, अर्थात आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा लिख लीजिए, फटाफट लिखिएगा। सरल एवं रुचिकर विधियों का प्रयोग, सरल एवं रुचिकर विधियों का प्रयोग, सरल एवं रुचिकर विधियों का प्रयोग, सरल एवं रुचिकर विधियों का प्रयोग। अगला उचित टीएलएम का प्रयोग, उचित टीएलएम का प्रयोग। सिखाने की गति धीमी, सिखाने की गति धीमी, सीखने सिखाने दोनों आ जाएगा इसमें। अभ्यास कार्य, अर्थात कुछ में बार बार बताना, अभ्यास कार्य अर्थात बार बार बताना समझाना। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दिस इज सिंपैथी। तेज बोल रहे हैं, लिखिए आराम से एकदम, लिखित का लिखिए। सिखाने की गति धीमी, अभ्यास कार्य अर्थात बार बार क्या करना, क्वेश्चन में लिखिए बार बार बताना या समझाना। अभ्यास कार्य बार बार बताना या समझाना। अगला सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, हमको याद है 8 क्लास में पढ़ते थे, मास्टर बोले संगवा संगवा लिखित जाए, बोले संगवा संगवा लिखत जाए, बात समझ गई ना। दिस इज लड़का, देखिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर लिखिएगा, अगर लिख लीजिएगा, शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने वाले बालकों को, शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने वाले बालकों को, शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने वाले बालकों को विशेष शिक्षा की व्यवस्था, विशेष शिक्षा की व्यवस्था। खत्म। कल हम लोग अधिगम अच्छम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दीजिएगा।